तो जम्मू कश्मीर में भी नए वक्फ कानून को लेकर के विरोध देखने को मिला और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं अब हम इस पर बात करेंगे कि आखिरकार संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बना, लेकिन अब इस बिल को लेकर के अलग राजनीतिक खेल तेज हो गया और अब सवाल ये खड़े हो गए कि क्या वक्फ संशोधन बिल की वजह से मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। वक्फ का नया कानून बनते ही अब इसे लेकर बंटवारा भी शुरू हो गया है और ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। ये तस्वीरें उसी शाहीन बाग की हैं जिस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान देश ही नहीं पूरे दुनिया भर की नजर पड़ी। लेकिन अब इसी शाहीन बाग में बड़ी संख्या में मुसलमान सड़क पर उतरे और वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। न सिर्फ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया। बोर्ड बनकर देश भर के मुसलमानों को जो मूर्ख बनाने का काम किया है, उनसे पैसे की उगाही की है, उस पैसे से आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को बचाने का काम किया है और हमेशा देश के विरोध में काम किया है। चाहे देश में कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी वो सरकार के खिलाफ थे, अब बीजेपी की सरकार है तब भी वो सरकार के खिलाफ है। आखिर ये किसके साथ है, ये किसके साथ बिके हुए हैं? मुस्लिम समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। जब ये रिपोर्ट है तो उसको आप सच और सकारात्मक वर्तमान सरकार करे। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भी मुस्लिम संगठनों में बंटवारा हो गया है। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून के खिलाफ देश भर में सड़कों पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है और लोगों से जुटने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद सड़कों पर प्रदर्शन के खिलाफ है। उधर सदन में बिल का विरोध करने वाले विपक्ष में भी दो फाड़ नजर आने लगा है। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल का विरोध करने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साफ कर दिया है कि वक्फ के विरोध पर अब उसका रोल खत्म हो गया और अब वो इस कानून के खिलाफ आगे किसी लड़ाई में शामिल नहीं है। कल से कैंपेन यही शुरू हो रहा है कि इसमें हमारे लोग डोर टू डोर जाएंगे, मुलाकातें करेंगे, समझाएंगे लोगों को और छोटी छोटी मीटिंगें ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए। नाम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। हमें जो स्टैंड लेना था हमने ले लिया है। अब हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। कोर्ट में कांग्रेस और कोई जा रहे तो जाने दो। हमने जो कहना था कह दिया और परसों भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारी भूमिका स्पष्ट की है। इस बीच वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला लगातार जारी है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और वक्फ बिल पर तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों को लिस्टेड करने की एक व्यवस्था है और उसी हिसाब से वक्फ याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इनमें कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की याचिका, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका, MK स्टालिन की पार्टी DMK की याचिका, केरल जमीयतुल उलेमा की याचिका, प्रतिबंधित PFI के सहयोगी SDPI की याचिका, तैयब खान सलमानी की याचिका, अंजुम कादरी की याचिका और इंडिया मुस्लिम लीग की याचिका शामिल है। पूरी तरह असंवैधानिक है। संविधान की अनदेखी करके गवर्नमेंट ने बनाया है। जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सबसे हटाने के लिए सब हुआ है, लेकिन न्यायालय में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा, मेरा भरोसा है। कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है। संविधान के जो अनुच्छेद उनका कोई उल्लंघन नहीं है और संसद को पूरी ताकत है वक्फ बिल को अमेंड करने की, उसके तहत हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो न्याय के तराजू पे भी ये बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों से लेकर आम मुसलमानों और विपक्ष में विरोधाभास है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नागरिकता संशोधन कानून से लेकर ट्रिपल तलाक तक और आर्टिकल 370 से लेकर यूसीसी तक के वक्त जो नहीं हुआ उसकी शुरुआत अब वक्फ संशोधन कानून के बाद हो गई है। क्या वक्फ संशोधन कानून वर्षों पुराने उस पैटर्न पर सबसे बड़ी चोट है जिसमें बीजेपी के खिलाफ एकजुट वोट करने की परंपरा चल रही थी? और क्या हर चुनाव से पहले एकजुट होने की अपील और मोदी के खिलाफ एक मुश्त वोट करने वाले मुस्लिम समुदाय के वोटों में अब बंटवारा हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं